जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी बहुत अच्छी है, सुनिए। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। शब्दों का मायाजाल, उस पर सुनिए। आज की बात ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा जा रहा है ये कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता, कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। मान लो कोई आपसे कहता है आपकी मौत तय है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहने वाला व्यक्ति कौन है। अगर ये बात डॉक्टर कह रहा है तो उसकी बात में दम है। अगर यह बात ज्योतिषी कह रहा है तो उसकी बात भी सोचने लायक है। अगर यह बात कुछ आपसे चिढ़ने वाला व्यक्ति कह रहा है तो आप उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे, ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। कहने वाला कौन है, इससे ही बात की इम्पोर्टेंस तय होती है। बात तो वही होती है, इम्पोर्टेंस बदल जाती है। महाभारत के युद्ध में पांडव सेना गुरु द्रोणाचार्य को रोकना चाहती थी, पर वे रोके नहीं रुक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इनको जाकर कह दो कि इनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। झूठ बोल दो। लेकिन उनसे झूठ बोला गया। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं यही बात युधिष्ठिर के मुख से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। कौन कह रहा है यह इम्पोर्टेंट है नहीं है। अब है दूसरी बात। कोई भी बात कहाँ कही जा रही है, स्थान की इम्पोर्टेंस है। कोई भी बात कहाँ कही जा रही है, स्थान की इम्पोर्टेंस है, प्लेस की इम्पोर्टेंस है। अगर किसी लड़की से आप मोहब्बत करते हो, प्रेम करते हो, तो उसी डेट पर आप कहाँ लेकर जाओगे, कहाँ लेकर जाना चाहोगे? क्या आप उसको हॉस्पिटल में सोचोगे कि हॉस्पिटल में ले जाएं, आईसीयू में डेट कर लेते हैं, एकांत है? नहीं। तो क्या आप शमशान में लेके जाना चाहोगे? चलो एकांत है शमशान, हम तुम दोनों हैं वहाँ, पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, कोई और हमें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, देखेगा नहीं। वहाँ पर डेट रखोगे? बिल्कुल भी नहीं रखोगे, क्योंकि प्लेस की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। कभी भी नहीं जाओगे ऐसी जगह। आप एक शानदार रेस्टोरेंट जाओगे जहाँ हल्का हल्का म्यूज़िक चलता होगा, ऐसे चाहोगे ना वहाँ पर जाएं हम। डेट जहाँ रखते हैं तो ऐसी जगह चाहोगे। फुटपाथ पर कोल्ड ड्रिंक 20 रुपये की बिकती है और 5 स्टार होटलों में कोल्ड ड्रिंक 200 रुपये की बिकती है। तो प्लेस का फ़र्क है नहीं है, क्योंकि जगह की इम्पोर्टेंस है। तीसरी बात, कोई भी बात जब आप करते हो तो क्या कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट के साथ की जा रही है? कोई भी बात जब आप करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस है, एक्साइटमेंट है। उसी एक्साइटमेंट से आप बात करोगे। बात वही है, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। अगर आप कम्युनिकेशन एक्साइटमेंट के साथ करते हो तो बहुत बड़े महानायक हुए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका फेमस डायलॉग है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का ये फेमस डायलॉग है। अंदाज़ा लगाइए, लोगों ने अपनी नसें काट दी थी, जिंदगी दांव पर लगा दी थी नेताजी के कहने पर। लेकिन सोचिए, यदि यही बात वे आराम से बैठे होते, 100-200 आदमी सामने होते और अपने भाषण में ढीला ढालापन होता,
बोलने का तरीका भी अलग होता। साथियों, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आप खून दो। और हो सकता है मैं आपको आज़ादी दिला दूं। यदि यही बातें वे इस तरीके से कहते तो क्या कोई खून देता? क्या कोई अपने नस काटता? क्या कोई सुभाष चंद्र बोस के साथ होता? नहीं होता, नहीं होता ना। तो ऐसा करो, तुम मुझ आज़ादी दिलवाने के लिए ढीले ढाले पड़ जाते तो कोई उनका साथ नहीं देता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आंखों में खून उतारकर जोश में पब्लिक में बोल रहे हैं कि साथियों, देश को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक विश्वास है, बोलने का एक तरीका है। लोगों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं या नहीं। नंबर 4, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी को सुनते हैं तो ध्यान से पहले सुनिए, पूरा सुनिए, और कभी रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड कीजिए। जो लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं वे सुनने के लिए सुनते ही नहीं हैं, वो सुनाने के लिए सुनते हैं। क्या कह रहा है, मैं सुना दूँ। जवाब देने के लिए सुनते हैं। एक आदमी को तार मिला, तुम्हारी बेटी मर गई, 16वीं मंजिल पर खड़ा था, तुरंत ऊपर से छलांग लगा दी। और छलांग लगाते ही उसको याद आया, अरे मेरे तो कोई बेटी ही नहीं है। थोड़ी सी देर बाद और नीचे आते 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 उसे याद आया, अरे मेरी तो शादी भी नहीं हुई, तो बेटी कहाँ से आई। लेकिन रिएक्ट किया, रेस्पॉन्ड नहीं किया, रुका नहीं, ध्यान से पूरी बात सुनी नहीं। तो यानी रिएक्ट किया, रेस्पॉन्ड नहीं किया। पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए। 5, आखिरी बात सुनिए, राइट टोन ऑफ वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंस। ये आपका टोन बहुत रोल प्ले करता है। टोन, किस टोन से आप बातें करते हैं। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं इसी टोन पर। एक लाइन है, रोको मत, जाने दो। वही शब्द है, रोको मत जाने दो। शब्द भी वही हैं, लाइनें वही हैं, मायने बदल गए। रोको मत जाने दो, एक रोको मत जाने दो है, नहीं है। कहाँ रोकना है, कहाँ जाने देना है, मायने बदल जाते हैं। इसी पे एक बात याद आ रही है। पति पत्नी दोनों गोलगप्पे खा रहे थे। पत्नी गोलगप्पे खाए जा रही थी और गोलगप्पे वाले से और कह, भैया और दो गोलगप्पे ले और खा ले और खाती रहे। पति देख रहा था, बहुत देर से खाए जा रही है। तो पति बोला, नागिन खा ले। अब पत्नी तो इतना सुनते ही गुस्से में भर गई, क्रोध में भर गई। मैं तुम्हें नागिन दिखाई दे रही हूँ, मैं नागिन हूँ। अब पति बेचारा क्या कहता, बेचारा डर गया, सहम गया। वो बोला, अरे भगवान, मैं तुझे नागिन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ नागिन। खा ले, गिन मत, खा ले, जितना चाहे खा ले। बात का मायना ही बदल गया। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दो लोगों के संबंधों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टोन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है।
उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिनको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब करते हो उसके बेल जो आती है उसको दोबारा से प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।